हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के ऊपर ही बेस्ड एक और बहुत अच्छे टेक्निकल न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। इनफैक्ट आज के इस न्यूमेरिकल में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का भी यूज होगा और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का भी यूज होगा। तो देखो इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। ये जो व्हाइट बोर्ड है ना, ये स्मूथ ग्राउंड है, ठीक है, या ये व्हाइट बोर्ड एक स्मूथ टेबल है या स्मूथ ग्राउंड है, ठीक है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ परपेंडिकुलर टू दिस व्हाइट बोर्ड डाउनवर्ड, वो जी गिवन है, जो कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है, ठीक है। इस स्मूथ ग्राउंड पे एक रोड आराम से रखी हुई है, यूनिफॉर्म रोड आराम से रखी हुई है, ठीक है। इस रोड का मास 2 kg गिवन है और इस रोड की लेंथ वो 1 मीटर गिवन है, ठीक है। और इनिशियली ये रोड आराम से रखी हुई है, इनिशियली रोड एट रेस्ट, ठीक है, आराम से रखी हुई है इस स्मूथ ग्राउंड पे, ठीक है। ये क्या होगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ रोड, ठीक है। तो अब देखो मैंने क्या किया, एक बुलेट फायर कर दी, ठीक है। 500 ग्राम मास की एक बुलेट फायर कर दी, कितनी वेलोसिटी से, 100 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखो मैंने ये पाया कि ये जो बुलेट है ना, ये रोड में एम्बेडेड हो जाएगी या रोड में अटक जाएगी। बुलेट गेट्स एम्बेडेड इनसाइड रोड, ऐसा मैंने पाया, ठीक है। ये बुलेट रोड में एम्बेडेड हो जाएगी, ठीक है। तो देखो ये सिचुएशन क्या है, जस्ट आफ्टर एम्बेडेड ऑफ बुलेट इनसाइड रोड, ठीक है। ये मैंने बुलेट दिखा दी, बुलेट जस्ट एम्बेडेड हुई है इनसाइड रोड, ठीक है। तो अब देखो ये क्या है, सेंटर ऑफ मास ऑफ रोड, ठीक है। तो रोड प्लस दिस बुलेट का, रोड प्लस दिस बुलेट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कुछ यहां पे आएगा। ये क्या है, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम, ठीक है। ये तो रोड का सेंटर ऑफ मास है, रोड प्लस बुलेट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कुछ यहां पे होगा, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये थोड़ी देर में फाइंड आउट करेंगे। ये तो मुझे पता है कि ये तो 50 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये रोड का सेंटर ऑफ मास है और ये रोड प्लस बुलेट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो सबसे पहले ये फाइंड आउट कर लेते हैं, ये कितनी आएगी, ये x, ये कितनी आएगी। तो ये तो रोड का सेंटर ऑफ मास, रोड का मास कितना, 2 kg, ठीक है। और यहां पे बुलेट है, बुलेट का मास 0.5 kg। रोड का सेंटर ऑफ मास और बुलेट के बीच की दूरी वो कितनी, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखो रोड प्लस बुलेट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कुछ यहां पे आएगा और ये दूरी कितनी होगी, x। तो 2 पॉइंट मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, ये x कितना आएगा, सामने वाला मास 0.5
इंटू में इनके बीच की सेपरेशन 50 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0.5 2.5, तो ये कितना आएगा 10 सेंटीमीटर आएगा x, ये कितना आएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये कितना बच गया 40 सेंटीमीटर। तो देखो होगा क्या, जैसे ये बुलेट इस रोड के अंदर एम्बेडेड हो जाएगी या अटक जाएगी, तो रोड प्लस बुलेट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा राइट की तरफ, v नॉट कांस्टेंट वेलोसिटी से, जो कि फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। और जैसे ये बुलेट इस रोड के अंदर अटक की या एम्बेडेड होगी, तो अगर हम रोड प्लस बुलेट सिस्टम के सेंटर ऑफ मास पे चीटी बनकर बैठे, तो हमें रोड का एंटी क्लॉकवाइज रोटेशनल मोशन नजर आएगा। मतलब जैसे ये बुलेट इस रोड के अंदर एम्बेडेड होगी, तो ये बुलेट प्लस रोड सिस्टम इस एक्सिस के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ओमेगा नॉट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगी, तो ये ओमेगा नॉट भी फाइंड आउट करना होगा। ये ध्यान रहे, ये सेंटर ऑफ मास किसका है, बुलेट प्लस रोड सिस्टम का, ठीक है। और जैसे ये बुलेट इस रोड के अंदर एम्बेडेड होगी, तो बुलेट प्लस रोड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास राइट की तरफ v नॉट कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, ठीक है, क्योंकि स्मूथ ग्राउंड है ना। और ये रोड इस एक्सिस के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ओमेगा नॉट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट भी करेगी, ये ओमेगा नॉट भी फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो देखो हम यहां पे एक स्पेशल चीज ड्राइव करने वाले हैं, उसका इस न्यूमेरिकल में यूज होगा। देखो नेट टॉर्क ये किसके बराबर होता है, dl ऑफ सिस्टम डिवाइडेड बाय dt। नेट टॉर्क ऑन सिस्टम किसके बराबर होता है, d बाय dt ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो नेट टॉर्क ऑन सिस्टम, इसको क्या लिखूंगा मैं, r क्रॉस नेट फोर्स, ठीक है, r क्रॉस नेट फोर्स ऑन सिस्टम, तो ये किसके बराबर आएगा, dl सिस्टम डिवाइडेड बाय dt, ठीक है। तो r क्रॉस f नेट सिस्टम, देखो इसको मैं क्या लिखूंगा मैं, r क्रॉस नेट फोर्स ऑन सिस्टम, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं वेक्टर सम F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डैश डैश डैश, ये किसके बराबर होगा, dl ऑफ सिस्टम डिवाइडेड बाय dt, सही है। तो देखो ये dt यहां पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, r क्रॉस F1 dt प्लस r क्रॉस F2 dt प्लस r क्रॉस F3 dt प्लस डैश डैश डैश, ये किसके बराबर आ जाएगा, dl ऑफ सिस्टम, ठीक है। अब क्या करो, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेट करने वाला हूं मैं। यहां पे इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा, यहां पे भी इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा, यहां पे भी इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा, और यहां पे भी इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्या है, एंगुलर इंपल्स, ये भी एंगुलर इंपल्स, ये भी एंगुलर इंपल्स। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या है, एक्सियल वेक्टर सम ऑफ एंगुलर इंपल्सिज है, एंगुलर इंपल्सिज का एक्सियल वेक्टर सम है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा मैं, एक्सियल वेक्टर सम ऑफ इंपल्स को किसके द्वारा शो करूंगा मैं,
समेशन मतलब एक्सियल वेक्टर सम, ठीक है, ऑफ ऑल एंगुलर इंपल्सिज, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा एल ऑफ सिस्टम। इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे यही तो आएगा, ये क्या होगा, फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, ठीक है। तो अब देखो, मान लो सिस्टम पे सम ऑफ एंगुलर इंपल्स वो जीरो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जीरो, एक्सियल वेक्टर सम ऑफ ऑल एंगुलर इंपल्स वो क्या हो, जीरो, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एल ऑफ सिस्टम, मतलब चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम जीरो हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर सिस्टम पे एंगुलर इंपल्सिस का एक्सियल वेक्टर सम वो क्या हो, जीरो, तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम वो क्या आ जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम विल बी कंजर्व्ड, ठीक है। फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम किसके बराबर हो जाएगा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम। अगर क्या हो, सिस्टम पे एंगुलर इंपल्सिस का एक्सियल वेक्टर सम वो क्या हो, जीरो, ठीक है। तो इसका यहां पे यूज होगा, किसका, ये जो हमने कंक्लूजन निकाला है, अगर सिस्टम पे एंगुलर इंपल्सिस का एक्सियल वेक्टर सम जीरो हो तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम वो क्या रहेगा, जीरो, ठीक है। तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम विल बी कंजर्व्ड, ठीक है। तो इसका यहां पे यूज होगा। तो अब देखो, यहां पे रीड्रॉ कर रहा हूं मैं इसको, ये किसका सेंटर ऑफ मास, रोड का सेंटर ऑफ मास, ये वाला, ठीक है। और ये क्या, रोड प्लस बुलेट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम, ठीक है। तो देखो, जैसे ये बुलेट इसके अंदर एम्बेडेड होगी रोड के अंदर, तो बुलेट के द्वारा रोड पे इंटीग्रेशन एफडीटी इंपल्स आएगा, सही बात है। तो रोड के द्वारा बुलेट पे लेफ्ट डायरेक्शन में इतना ही इंपल्स आएगा, इंटीग्रेशन एफडीटी, सही बात है। तो अब देखो, ये कितना, 40 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखो, इस पॉइंट के अबाउट या इस एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम पे नेट एंगुलर इंपल्स वो कितना आएगा, जीरो। वो कैसे, इस इंटीग्रेशन एफ डी टी का जितना एंगुलर इंपल्स आएगा और किस सेंस में आएगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, उतना ही एंगुलर इंपल्स इस इंटीग्रेशन एफ डी टी इंपल्स का आएगा इस पॉइंट के अबाउट या इस एक्सिस के अबाउट, लेकिन क्लॉकवाइज सेंस में। तो इसका मतलब सिस्टम पे नेट एंगुलर इंपल्स अबाउट दिस पॉइंट या अबाउट दिस एक्सिस वो कितना आएगा, जीरो, ठीक है। या मैं बोलूं, इस सिस्टम पे एक्सियल वेक्टर सम ऑफ बोथ दीज टू एंगुलर इंपल्सिस वो कितना आएगा, जीरो, इस एक्सिस के अबाउट, क्योंकि इस इंटीग्रेशन एफ डी टी इंपल्स का
इस एक्सिस के अबाउट जितना एंगुलर इंपल्स एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आएगा, इस इंटीग्रेशन एफ डी टी इंपल्स का इसी एक्सिस के अबाउट उतना ही एंगुलर इंपल्स क्लॉकवाइज सेंस में आएगा। तो इसका मतलब इस सिस्टम पे नेट एंगुलर इंपल्स अबाउट दिस पॉइंट या अबाउट दिस एक्सिस वो कितना आएगा, 0। तो इसका मतलब यहां पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम विल बी कंजर्व्ड। तो यहां पे ये भी अप्लाई होगा। और अब देखो, अब केवल इंपल्स की बात करो। बुलेट के द्वारा रोड पे इंपल्स ऐसे आया, इंटीग्रेशन एफ डी टी। रोड के द्वारा बुलेट पे ऐसे इंपल्स आया, इंटीग्रेशन एफ डी टी। तो नेट इंपल्स ऑन सिस्टम वो भी क्या है, 0। नेट इंपल्स ऑन सिस्टम वो भी क्या है, 0। तो सिस्टम पे नेट इंपल्स 0 है, तो इसका मतलब लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन ये भी यूज होगा। सिस्टम का लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा यहां पे, ठीक है। तो अब देखो, मैं सबसे पहले यहां पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करने वाला हूं। सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करूंगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ सिस्टम, इसका यूज करूंगा, ठीक है। तो देखो, जस्ट बिफोर एम्बेडेड सिचुएशन ये है, जस्ट बिफोर एम्बेडेड, और जस्ट आफ्टर एम्बेडेड सिचुएशन ये है, ठीक है। तो देखो, जस्ट बिफोर एम्बेडेड रोड का सेंटर ऑफ मास ये है, और रेस्ट पे है, क्योंकि इनिशियली रोड रेस्ट पे है, ठीक है। और देखो, जस्ट बिफोर एम्बेडेड रोड प्लस बुलेट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहां पे आएगा, सही बात है, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम यहां पे आएगा। और ये कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर, और ये कितनी होगी, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो, जस्ट बिफोर एम्बेडेड ऑफ बुलेट इनसाइड रोड का सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है बिल्कुल, लेकिन रोड प्लस बुलेट सिस्टम का ये जो सेंटर ऑफ मास है ना, इसकी कुछ वेलोसिटी जरूर होगी, ठीक है। रोड प्लस बुलेट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कुछ ना कुछ जरूर होगी, ठीक है। हाँ, जस्ट बिफोर एम्बेडेड रोड का सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है, रोड के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 है जस्ट बिफोर एम्बेडेड, लेकिन रोड प्लस बुलेट सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा ना, उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी आएगी, ठीक है। भले ही रोड रेस्ट पे हो जस्ट बिफोर एम्बेडेड, लेकिन बुलेट की तो वेलोसिटी है ना 100 मीटर पर सेकंड। तो जब जस्ट बिफोर एम्बेडेड रोड प्लस बुलेट सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का जिक्र होगा, तो उसमें तो दोनों चीज देखी जाएंगी ना। रोड भले ही रेस्ट पे हो, रोड का सेंटर ऑफ मास भले ही रेस्ट पे हो जस्ट बिफोर एम्बेडेड, लेकिन बुलेट की तो वेलोसिटी है, बुलेट का तो लीनियर मोमेंटम है। तो जस्ट बिफोर एम्बेडेड रोड प्लस बुलेट सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की कुछ ना कुछ वेलोसिटी जरूर मिलेगी। हालांकि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो यहां पे क्या यूज करना है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करना है। सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन जस्ट बिफोर एम्बेडेड और जस्ट आफ्टर एम्बेडेड, सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो जस्ट बिफोर एम्बेडेड सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम इस एक्सिस के अबाउट वो क्या आएगा, रोड तो जस्ट बिफोर एम्बेडेड रेस्ट पे है, इनिशियली रोड तो रेस्ट पे है, तो रोड का एंगुलर मोमेंटम इस एक्सिस के अबाउट वो 0 आएगा। लेकिन इस बुलेट का तो एंगुलर मोमेंटम आएगा ना इस पॉइंट के अबाउट या इस एक्सिस के अबाउट, वो कितना आएगा, फ्रॉम आर क्रॉस पी,
और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आएगा। जस्ट बिफोर एम्बेडेड केवल बुलेट का एंगुलर मोमेंटम आएगा इस पॉइंट के अबाउट या इस एक्सिस के अबाउट, और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आएगा। और वो कितना आएगा, फ्रॉम आर क्रॉस पी प्लस आर कितना 0.4 इंटू में पी मास इंटू में वेलोसिटी, मास कितना 0.5, वेलोसिटी 100। ये किसके बराबर होगी, जस्ट आफ्टर एम्बेडेड ऑफ बुलेट इनसाइड दिस रोड सिस्टम के एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगा ये अबाउट दिस एक्सिस। ठीक है, तो जस्ट आफ्टर एम्बेडेड ऑफ बुलेट इनसाइड रोड, रोड प्लस बुलेट सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम इस एक्सिस के अबाउट वो कितना आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोड प्लस बुलेट सिस्टम अबाउट दिस एक्सिस इनटू में ओमेगा नोट। ठीक है, आई इंटू ओमेगा नोट, पर यहां पे आई क्या होगा, रोड प्लस बुलेट सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं, रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, फिर उसके बाद में प्लस इस बुलेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। तो अब देखो रोड का सेंटर ऑफ मास तो ये है, तो इस रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास वो कितना होगा, ml² बाय 12, 2l² डिवाइडेड बाय 12। लेकिन मुझे तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए है रोड का, तो मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करूंगा, प्लस मास ऑफ रोड 2 इंटू में 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस इस एक्सिस के अबाउट बुलेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कितना आएगा, मास ऑफ बुलेट 0.5 kg इंटू में 0.4 का स्क्वायर। ठीक है, इंटू में 0.4 का स्क्वायर। तो इस एक्सिस के अबाउट यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये तो किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, रोड का, और इसी एक्सिस के अबाउट बुलेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आ गया। ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट रोड प्लस बुलेट सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना होगा, और इनटू में ओमेगा नोट कर दूंगा मैं, तो ये क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोड प्लस बुलेट सिस्टम अबाउट दिस पॉइंट और अबाउट दिस एक्सिस। ठीक है, जस्ट आफ्टर एम्बेडेड। ठीक है, तो यहां से आप ओमेगा नोट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ये कितनी आएगी, 75 रेडियन पर सेकेंड। अब क्या फाइंड आउट करना बच गया, जस्ट आफ्टर एम्बेडेड रोड प्लस बुलेट सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वी नोट वो फाइंड आउट करनी बच गई। वो कैसे फाइंड आउट करूंगा मैं यहां पे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज करूंगा। और वो क्यों करूंगा यूज लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ सिस्टम, क्योंकि नेट इंपल्स ऑन दिस सिस्टम जीरो है ना, इंटीग्रेशन एफ डी टी, तो नेट इंपल्स ऑन सिस्टम जीरो, तो इसका मतलब लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम भी कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो जस्ट बिफोर एम्बेडेड लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू जस्ट आफ्टर एम्बेडेड लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो जस्ट बिफोर एम्बेडेड लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम वो क्या आएगा, देखो जस्ट बिफोर एम्बेडेड रोड रेस्ट पे, तो रोड का लीनियर मोमेंटम जीरो, क्योंकि रोड का सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट पे, तो जस्ट बिफोर एम्बेडेड रोड प्लस बुलेट सिस्टम का लीनियर मोमेंटम किसके बराबर हो जाएगा, बुलेट के लीनियर मोमेंटम के बराबर, और वो कितना हो जाएगा 0.5
m इंटू में v। सो ये हो जाएगा जस्ट बिफोर एम्बेडेड सिस्टम का लीनियर मोमेंटम। ये किसके बराबर होगा? सिस्टम का लीनियर मोमेंटम जस्ट आफ्टर एम्बेडेड। ठीक है, तो देखो जस्ट आफ्टर एम्बेडेड रोड प्लस बुलेट सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी? v नोट। तो जस्ट आफ्टर एम्बेडेड रोड प्लस बुलेट सिस्टम का लीनियर मोमेंटम वो कितना हो जाएगा? 2 प्लस 0.5 2.5 इंटू में v नोट। ठीक है, 2.5 इंटू में v नोट। तो यहां से आप v नोट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ये कितनी आएगी? 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहां पे हुआ क्या? इनिशियली रोड रेस्ट पे थी, रोड का सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था। ठीक है, और मैंने एक बुलेट फायर कर दी 500 ग्राम की 100 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से। रोड का मास 2 kg, रोड की लंबाई 1 मीटर, तो ये कितनी हो जाएगी? 50 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये ध्यान रहे जस्ट बिफोर एम्बेडेड रोड का सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट पे है क्योंकि इनिशियली रोड रेस्ट पे है, लेकिन रोड प्लस बुलेट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी जस्ट बिफोर एम्बेडेड। ठीक है, हालांकि उसे मुझे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा पाया मैंने कि ये रोड यहां पे एम्बेडेड होगी इनसाइड रोड। तो आफ्टर एम्बेडेड ऑफ बुलेट इनसाइड रोड क्या होगा? रोड प्लस बुलेट सिस्टम का जो ये सेंटर ऑफ मास है ना, ये राइट डायरेक्शन में कितनी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा? 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और ये रोड प्लस बुलेट इस एक्सिस के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कितनी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगी? 75 रेडियन पर सेकंड। और मान लो इसमें यह पूछा गया हो आफ्टर एम्बेडेड ऑफ बुलेट इनसाइड रोड, जैसे ही बुलेट रोड के अंदर एम्बेडेड हुई उसके 2 सेकंड बाद, इन 2 सेकंड, जैसे ही बुलेट रोड के अंदर एम्बेडेड हुई है जस्ट, तो इसके 2 सेकंड बाद रोड प्लस बुलेट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? वो क्या हो जाएगी? 20 इंटू में 2 40 मीटर। ठीक है, और जैसे ही बुलेट इस रोड के अंदर एम्बेडेड हुई है उसके 2 सेकंड बाद ये रोड इस एक्सिस के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कितना एंगल रोटेट होगी? थीटा। किसका यूज करो? ओमेगा नोट इंटू में टी, मतलब 75 इंटू में 2, 150 रेडियन। और 2 सेकंड बाद ये रोड प्लस बुलेट ने इस एक्सिस के अबाउट कितने रिवॉल्यूशंस परफॉर्म किए होंगे? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस वो कैसे आएंगे? 150 को 2 पाई से डिवाइड कर दो, क्योंकि जब एक रिवॉल्यूशन पूरा होता है तो 2 पाई रेडियन होता है ना। तो 150 डिवाइडेड बाय 2 पाई, ये कितना आएगा? 23.87 रेडियन, सॉरी रिवॉल्यूशंस। तो जैसे ये बुलेट इस रोड के अंदर एम्बेडेड हुई है उसके 2 सेकंड बाद ये रोड प्लस बुलेट इस एक्सिस के अबाउट कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस परफॉर्म कर चुकी होगी? 23.87 रिवॉल्यूशंस। ठीक है, और इतने में रोड प्लस बुलेट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास राइट डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा? 40 मीटर। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।